हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज के मुबारक वक्त के लिए कि उसने एक बार फिर से मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया और एक बार फिर से आज के दिन में प्रभु ने एक वचन के बीज को आपके लिए रखा है। प्रियो, आज मैं देखता हूँ बहुत सारे जीवन हैं जो अभिषेक पाना चाहते हैं, जिनके हृदय में ये प्रश्न होता है कि हम अभिषेक कैसे पाएं, हम अनॉइंटिंग को कैसे रिसीव करें। आज प्रभु ने प्रियो आपके लिए एक आज अद्भुत वचन रखा है और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस वचन को सुनने जा रहे हैं तो आप निश्चय आशीष को पाएंगे। प्रियो, मेरे साथ एक जगह से एक पद को निकालिएगा, दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय उसका 10वां पद। प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रियो, तूने कठिन बात मांगी है तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, ये एलिया और एलीशा के बीच में वार्तालाप हो रहा है। एलीशा एलिया से कहता है कि मुझे जो आत्मा तुझ में है, जो अभिषेक तेरे ऊपर है, उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। और प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, एलिया इस बात को सुनता है। एलिया इस बात को एलीशा के जुबान से सुनता है, क्योंकि एलीशा एलिया को लगातार फॉलो कर रहा था। जहां एलिया जा रहा था वहां एलीशा जा रहा था। उसके मना करने के बावजूद भी एलीशा ने एलिया का पीछा करना बंद नहीं किया। और एक ऐसा समय आ गया कि एलिया ने उससे कहा कि तू मांग, तुझे क्या चाहिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रियो, एलीशा ने कहा कि जो अभिषेक तेरे ऊपर है, जो आत्मा का अंश तेरे ऊपर है, उसका दुगना भाग मुझे दे दे। पता है, एलिया ने खूबसूरत सा उत्तर एलीशा को दिया। उसने कहा, तूने कठिन बात मांगी है तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। आप इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रियो, परमेश्वर कलाम में लिखा है, एलिया ने कहा कि मुझे उठा लेने के बाद अगर तू देखने पाए। अद्भुत बात है प्रियो, उसे अभिषेक तब प्राप्त होता जब वो उसे उठा ले जाने के बाद, जब वो अग्नि में रथों के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया गया। अगर वो उसके बाद उसे देखने पाता तो एलीशा को यह अभिषेक प्राप्त होता, और अगर नहीं देखता तो उसे नहीं प्राप्त होता। प्रियो, लेकिन कलाम में लिखा है कि एलीशा ने उस अभिषेक को प्राप्त किया। आप कल्पना करके देखिए, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस एलीशा के पास थे। अग्नि में रथ आए होंगे, धूल उड़ी होगी, बहुत सारा रोशनी होगी, प्रकाश होगा, और बहुत बातें जो एलीशा को डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी। उस समय में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे, आंधियां भी होगी, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो उसके पास था वो ये था कि उसका स्वामी उससे अलग हो रहा था। एलिया अब स्वर्ग पे उठा लिए जा रहा था, और सबसे बड़ा दुख एलीशा के पास ये था कि उसका स्वामी अब उसे छोड़कर जा रहा था। पर वचन बताता है, इन सब बातों ने एलीशा के जीवन पे प्रभाव नहीं डाला। इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को एलीशा ने दूर किया, और वो तब तक ताकता रहा जब तक कि वो अभिषेक उसके ऊपर उतर नहीं आया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप भी एलीशा की तरह ऐसा अभिषेक चाहते हैं, दुगना अभिषेक चाहते हैं, तो आपको भी ताकते रहना होगा। और किसकी ओर हमें ताकना है? परमेश्वर कलाम कहता है, इब्रानियों 12 उसके 2 पद में लिखा है कि सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। आज मुझे और आपको यीशु मसीह की ओर ताकना है। आज हो सकता है मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो, प्रियो, बहुत सारी बातें हो जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो सकता है संसार की बातें हो सकता है धन हो सकता है लालच हो सकता है स्त्री का लालच हो सकता है और बहुत सारी बातें, प्रियो, जो मुझे और आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं आज। लेकिन परमेश्वर कलाम कह रहा है हमें यीशु मसीह की ओर ताकना है, हमें ताकते रहना है, और जब आप ताकेंगे तो आप निश्चय अभिषेक को पाएंगे। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन से अलग करिए।
एलीशा के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसका मालिक, उसका स्वामी, उसका जिसे वो संसार में बहुत प्रिय जानता था, उसे उससे अलग होना पड़ रहा था। उसे कीमत चुकानी पड़ रही थी, उसे अलग होना पड़ रहा था अपने स्वामी से। प्रियो, आज हो सकता है हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें प्रिय हो सकता है हमारा मोबाइल प्रिय हो सकता है हमारे फेसबुक के फ्रेंड्स बहुत प्रिय हो सकता है हमारी और सारी बातें बहुत प्रिय हो प्रियो, लेकिन हमें अपने जीवन में इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है, हमें इन्हें अलग कर देना है, तभी हम उस अभिषेक को पा सकते हैं। प्रियो, यदि ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में रहेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं प्रियो कि आप उस अभिषेक तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप उस अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रियो, मैंने एक छोटी सी घटना को पढ़ा। मैंने जब ये कहानी पढ़ी, ये प्राचीन स्पेन की घटना है। एक धाविका थी, एक रेस में दौड़ने वाली स्त्री थी। वो बहुत तेज दौड़ती थी और कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। प्रियो, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा मुझे बड़ी आशीष मिली। पता है, उसके विषय में लिखा था कि वो ऐसे दौड़ती थी मानो बिजली। उस समय पुरुष और स्त्री एक साथ दौड़ा करते थे और उस स्त्री को कोई भी नहीं हरा सकता था। फिर एक दिन एक मनुष्य वहां पे आया और उसने कहा, मैं इस स्त्री को हराऊंगा। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, सब लोग हंसने लगे कि ये व्यक्ति कैसे उससे हरा सकता है, वो तो इतना तेज दौड़ती है। स्पेन की दौड़ का समय निकट आ रहा था और दौड़ की तैयारियां हो रही थी। उसने शर्त लगाई और लोगों ने उसकी शर्त को माना। और मैंने उस घटना में पढ़ा कि जैसे ही वो रेस का समय निकट आया, इस व्यक्ति ने जो रेस की चुनौती उसे दे रहा था, उसने जिसने शर्त लगाई थी, उसने इस धाविका की कमजोरियों को ढूंढना आरंभ किया। उसने इसके विषय में जांच पड़ताल करना आरंभ किया। और जैसे ही रेस का समय आया, रेस स्टार्ट हुई, प्रियो, ये स्त्री बहुत तेज दौड़ने लगी। उस कहानी में लिखा था कि वो बिजली की तरह दौड़ लेती और सबसे आगे चल रही थी। और लोग इस बात से निश्चय थे, उन्हें ये ज्ञान था कि ये स्त्री जीत जाएगी। और पीछे पीछे वो व्यक्ति भी जिसने शर्त लगाई थी वो दौड़ रहा था, वो भी अच्छा दौड़ने वाला था। थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि जिस ट्रैक पे ये स्त्री दौड़ रही थी, इसने अपने ट्रैक्स पे कुछ सुनहली गेंदे आते हुए देखी, सोने से भरी हुई गेंदे को गिरते हुए देखा। ये स्त्री बहुत प्रसन्न हो गई और इससे लगा कि शायद लोग मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, लोग मेरी रेस से बहुत खुश हो रहे हैं, इसलिए सोने की गेंदे मेरे सम्मान में डाल रहे हैं। बहुत सारी गेंदे वहां पे आने लगी और इस स्त्री का ध्यान अपनी रेस से हटकर उन गेंदों की ओर चला गया और इसने रेस में गेंदों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मालूम है थोड़े समय बाद क्या हुआ? वो व्यक्ति जिसने शर्त लगाई थी वो आगे निकल गया और वो रेस जीत गया। पता है इसकी हार का कारण क्या था? इसका लालच इसके जीवन में जो सोने के प्रति था, अर्थात गोल्ड के प्रति था। ये गोल्ड से बहुत प्यार करती थी और उस व्यक्ति ने जो इसके साथ रेस लगा रहा था, उसने इसकी कमजोरी को जाना और प्रियो, उसने इस बात को ध्यान से देखा कि सोना इसे बहुत पसंद है और उसने वही ट्रैप उसके जीवन में लगा दिया और ये स्त्री हार गई। मालूम है आज हमारा विरोधी शैतान भी हमारे जीवनों में ऐसे ही ट्रैप्स लेके आता है। वो हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है प्रियो, ताकि हम परमेश्वर की ओर से अपनी दृष्टि हटा लें। यीशु मसीह की जो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर से अपनी दृष्टि हटाकर हम संसार की चीजों की ओर, संसार के धन की ओर, संसार की चीजों की वस्तुओं का लालच की ओर हम अपना ध्यान लगा ले, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। पता है मैंने सर्कस में एक बात को देखा है, आपने देखा बड़े बड़े शेर होते हैं, इतने बड़े बड़े शेर होते हैं और एक मामूली सा ट्रेनर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। शेर जानता है और ये ट्रेनर भी जानता है कि यदि मैं जरा सा चूक गया ये शेर मुझे फाड़ खाएगा, और मालूम एक छोटी सी स्टिक से वो उसे डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, उसके ध्यान को बटाता रहता है। और एक बड़ा विशाल शेर जिसके अंदर इस सामर्थ्य है कि वो उस मनुष्य को फाड़ खा सकता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। प्रियो, आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। शैतान हमारे लिए फंदे लगाता है और वो डिस्ट्रैक्ट करता है, चाहे वो हमें हमारे विभिन्न ऐप्स में फंसा ले, मोबाइल्स में फंसा ले और तरह तरह की चीजों में फंसा ले, धन में फंसाए, लोभ में फंसाए, स्त्री के प्रेम में फंसाए। इन सारी बातों में हमें फंसाकर हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और हमें उस अनॉइंटिंग तक, उस लेवल तक पहुंचने नहीं देना चाहता है।
प्रियो आज मुझे और आपको यह आवश्यकता है कि हम सारे प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, अपने जीवन से इन सारी बातों को अलग करें। और जब हम इन बातों को अलग करेंगे, जब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर होगा, हम उससे बातें करेंगे, उसके वचन से प्यार करेंगे, उसकी ओर निहारेंगे, तो निश्चय जिस प्रकार से एलीशा पे वो अभिषेक उतर के आया, वैसे ही वही दुगना मसा आज मेरे और आपके ऊपर उतर के आ जाएगा। प्रियो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर, अपने यीशु मसीह की जो हमारा सिद्ध करने वाला है, हमें उसकी ओर ताकना है। आज डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मैंने न जाने कितने ही जीवनों को देखा है प्रियो, वो हल्के से डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। वो एक अच्छी यात्रा को आरंभ करते हैं परमेश्वर के साथ, वो अच्छा सा प्रार्थना का जीवन आरंभ करते हैं, पर संसार की सुंदरता, संसार की चीजें उन्हें इतनी प्रिय जान पड़ती हैं, उन्हें इतना अट्रैक्ट करती हैं कि वो अपनी सेवा को छोड़ देते हैं और संसार की ओर चले जाते हैं। परमेश्वर कलाम में लिखा है प्रियो, ना तो तुम संसार से और ना तुम संसार की किसी वस्तु से प्रेम करो। प्रियो आज मुझे और आपको प्रेम करना है तो सिर्फ यीशु मसीह से, आज मुझे और आपको ताकना है तो सिर्फ यीशु मसीह की ओर। प्रियो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, बीज बोने वाले एक दृष्टांत में मैंने और आपने पढ़ा है, मालूम है एक जगह पे बीज बढ़ क्यों नहीं पाया? क्योंकि वचन में लिखा है कि वहां पे झाड़ियां उगी और उन्होंने उस बीज को दबा लिया। इसके अर्थ में प्रभु ने बताया कि संसार की चिंता, संसार का धोखा उन सब के उस वचन के बीज को दबा देता है। प्रियो आज बहुत सारे जीवन इसी कारण से नाश हो रहे हैं, बहुत सारे जीवन आज उस अनॉइंटिंग तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो अभिषेक उनके सामने धरा हुआ है, बस उन्हें करना इतना है कि वो यीशु मसीह की ओर ताके, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। एलीशा के पास एक जवान व्यक्ति था, ये इसके पास बहुत सारी चुनौतियां थी, इसने उन सारे डिस्ट्रैक्शन को अलग कर दिया। अलगाव को भी जो इसके जीवन में आ रहा था, जुदाई का दुख जो इसके जीवन में आ रहा था, इसने उसे दूर कर दिया। आज हो सकता है आपको भी जुदाई सहनी पड़े, हो सकता है आपको अपने प्रियो से अलग होना पड़ जाए, हो सकता है आपको अपने अजीजों से अलग होना पड़ जाए, हो सकता है जो टाइम आप व्यर्थ की बातों में बिता रहे थे आपको अलग होना पड़ेगा, उससे छोड़ना पड़ेगा। प्रियो लेकिन जब आप इस कीमत को अता कर देंगे, जिस समय आप इस कीमत को चुका देंगे, जिस समय आप इन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे, उसी घड़ी से आपका अभिषेक बढ़ना आरंभ हो जाएगा। उसी घड़ी से आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के और करीब आ जाएंगे। संसार की बातें फिर आपको आनंद नहीं देंगी, संसार की चीजें फिर आपका ध्यान नहीं भटकाएंगे प्रियो, और आप परमेश्वर की ओर देखते चले जाएंगे। और ये दुगना मस्सा जैसे एलीशा पे आया, वैसे ही आप पे आ जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि प्रभु आपको आशीष दे और अपना मसा आपके ऊपर रखे। आइए प्रियो प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक वक्त के लिए प्रभु, कि आपने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपके लोगों से बात कर सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा मैं चाहता हूँ अपने लोगों को आशीष दें, बरकत दे प्रभु, हर एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन जीवन से उनके दूर हो जाए परमेश्वर, और वो आपके दुगने मसे को प्राप्त करने पाए। पिता मैं चाहता हूँ, हो सकता है संसार की अभिलाषाएं उनके जीवन में काम कर रही हो, संसार का प्रेम उनके हृदय में बसा हो प्रभु, पर आपका वचन कहता है कि हमें संसार से प्रेम नहीं करना, हमें संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। प्रभु हमें सिद्ध करने वाले यीशु आपकी ओर ताकते हुए दौड़ते चले जाना है। पिता मैं चाहता हूँ आज अपने लोगों को आशीष दें, होने पाए कि हर एक प्रकार की रुकावटों को दूर करें, हाँ प्रभु, और उस कीमत को अता करके उस मसा को प्राप्त करें प्रभु यीशु के नाम। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने